ये देखें भाई अब 6 से चल रही है। ठीक है, अभी हमने कहाँ से चलाना है, यहाँ 1 से। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होगे। तो भाई मैं मोहम्मद जहांगीर, आप देख रहे हैं जेके इलेक्ट्रिक 27। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक रॉन होती है, इस्त्री भी कहते हैं, रॉन भी कहते हैं, तो ये अक्सर ख़राब हो जाती है, स्पीड का मसला हो जाता है। या मकसद अभी ना हम जब रिपेयर करते हैं तो यहाँ से चलती है, 1 से चलती है, लेकिन जब चलते चलते ना यहाँ से हो जाती है, 4 से हो जाती है, 5 से हो जाती है, 3 से हो जाती है। तो इससे ना स्पीड कम हो जाती है और ये ना ज़्यादा गर्म नहीं होती और कपड़े नहीं इस्त्री करती, तो इसीलिए ना ख़राब हो जाती है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उससे ना आप बग़ैर खोले कैसे आप रिपेयर कर सकते हो। बस आपसे गुजारिश ये है कि भाई जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई आपने ना अगर इस्त्री बनानी है, पहले तो आप ऐसे बनाएं। आज जो मैं आपको पहले तरीका बताने वाला हूँ ना, आप उस तरीके को इस्तेमाल करें। अगर उससे आपकी इस्त्री नहीं बनती तो आपने अगर इसको खोलते हो, ठीक है, तो खोलने का क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला पॉकेट खोलना है, इसमें कनेक्शन होते हैं वो आपने लाजमी देख लेने हैं खोलते वक्त। मैंने बहुत सारी इस्त्री की वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो उसके बाद जब आपने कनेक्शन निकाल लेने ना सारे के सारे, फिर आपने ये वाला पॉकेट निकालना है, ठीक है भाई, ये टेस्टर की मदद से। और आपने जो मतलब आपको बग़ैर खोले जो बनाने का तरीका बता रहा हूँ वो भी टेस्टर से होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, टेस्टर होना चाहिए आपके पास, ठीक है भाई। तो फिर आपने ये वाले दो जो नट स्क्रू है ना, ये खोलने हैं, ठीक है भाई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ना बग़ैर खोले इसे कैसे रिपेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आपने स्विच लगा देना है, मेरा स्विच बोर्ड थोड़ा दूर है, ठीक है। और आपके पास स्विच बोर्ड नहीं है और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी इस्त्री ठीक हो गई है? तो बिल्कुल ही आसान है भाई, ये वाली लाइट, ये जहाँ पर लाइट जलेगी समझ लो आपकी इस्त्री वहीं से चल रही है। तो अभी हमने इसको ना, ये चल ही नहीं रही, तो हमने इसको क्या करना है, ये अभी नहीं चल रही, ठीक है भाई। तो आप ना यहाँ से ये सामने, यहाँ पर बिल्कुल सामने स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये जो जिस पर लाइट पड़ रही है ये स्क्रू है। ये सारा काम इसी का होता है। ये जो इस्त्री का, यहाँ ये समझ लें कि आपका ये इस्त्री का क्लच है, इसको आप जितना टाइट करोगे ये उतनी स्लो होती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है भाई। और अगर आप इसको खोलते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अभी ये नहीं चल रही, तो इसे हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें हमने टेस्टर लगा दिया, ये देखें भाई अब 6 से चल रही है। ठीक है, अभी हमने कहाँ से चलाना है, यहाँ 1 से, ठीक है। अभी हमने इसको खोलना है, ये नहीं है कि आपने बस स्क्रू को फुल स्पीड से खोलना है, फुल स्पीड से नहीं खोलना, एक दो चूड़ी ऐसे चेक करते जाएं आपने, स्लो स्लो खोलना है। ये अगर खोलोगे तो ये स्क्रू इसमें नीचे गिर जाएगा, फिर आपको इस्त्री खोलनी पड़ेगी। तो ये देख सकते हो लाइट जल चुकी है, अभी इस्त्री हमारी चल रही है। तो ये लाइट कहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, ठीक है भाई। ये अभी आपने ना इसकी स्पीड बढ़ानी है, ये स्पीड बढ़ाने का तरीका है। अगर आपने इसकी स्पीड कम करनी है, यहाँ से आपकी लाइट मतलब लाइट आपकी यहाँ से जल जाती है, तो मतलब आपकी इस्त्री यहीं से चल रही है। तो आपने इसकी स्पीड कम करनी है, वो कैसे करोगे, आपने इसको स्क्रू को ना आपने इसको टाइट करना है। आपने इसको जितना टाइट करोगे ना उतनी इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप इससे ना घर बैठे बिल्कुल आसानी से अपनी इस्त्री को रिपेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर आपने खोलना है तो वो भी आसान तरीका है, मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो। तो हो सके तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।